नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षा अर्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं को बताया गया है। फ्रेंड्स, किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अन्य मूल अधिकारों की अपेक्षा सर्वोत्तम यानी कि सर्वोच्च स्थान रखता है। व्यक्ति के पास जब स्वतंत्रता ही नहीं होगी तो वह अन्य अधिकारों को लेकर के क्या करेगा, यानी कि अन्य मूल अधिकारों का वो कैसे कर सकता है। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए। किसी ने सही कहा है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसकी स्वतंत्रता का होना आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, मूल अधिकारों के अंतर्गत धारा 19 में कुछ विशेष प्रकार के स्वतंत्रताएं व्यक्ति को दी गई हैं, जिनमें से 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें देखने को मिलती हैं। यूं तो स्वतंत्रता के अधिकार पर सभी आर्टिकल्स अपने आप में पूर्ण है, जो कि आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 एंड 22, ये सारे ही आर्टिकल द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इसमें विभिन्न प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को संरक्षण प्राप्त है। सॉरी, व्यक्ति नहीं, नागरिक, क्योंकि यहां पर आर्टिकल 19 की कुछ प्रकार की स्वतंत्रताएं व्यक्ति को प्राप्त हैं, व्यक्ति और नागरिक, और कुछ प्रकार की स्वतंत्रताएं केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त हैं। जैसे कि आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 में प्रदत्त जितनी भी स्वतंत्रताएं हैं, वे स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदत्त की गई हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत। और कुछ स्वतंत्रताएं इस प्रकार की हैं जो कि व्यक्ति के नागरिक के साथ साथ व्यक्ति को भी प्रदान की गई हैं। तो इसमें आर्टिकल 20 की आ जाएगी, आर्टिकल 20, 21 और 22, ये दोनों ही आर्टिकल, तीनों आर्टिकल्स आ जाएंगे आर्टिकल 19 को अगर छोड़ दें तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो 19 पर बेस है, आर्टिकल 19 पर। आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, और उसी आर्टिकल के अंतर्गत उन जो स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया उन पर आगे के सब क्लॉज के अंतर्गत रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। आइए जानते हैं आर्टिकल 19 में भी कौन सी स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिलती है। पहली, टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार होगा कि वह उसे अपने स्पीच देने की और अपने भावों को एक्सप्रेस करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में, जो कि आगे के क्लॉज में लगाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त हमें एक बात ध्यान रखनी है, वो ये कि आर्टिकल्स अपने आप में कंप्लीट होता है और उस आर्टिकल्स में कई क्लॉज होते हैं और उन क्लॉज के अंतर्गत भी सब क्लॉज होते हैं। इसलिए कृपया जब मैं क्लॉज की बात करूं तो आर्टिकल, जैसे कि आपको मानना है कि जैसे कि हम सेक्शन पढ़ते हैं तो सेक्शन की सब सेक्शन होती है, उपधारा होती है, और उस उपधारा में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, का खा गा गा करके। ऐसे ही इसमें आर्टिकल 19 में आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 पढ़ रहे हैं, और क्लॉज 1 के अंतर्गत हम सब क्लॉज A, B, C, D, E करके ऐसे कुछ क्लॉज आगे बढ़ते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें क्लॉज ए में बताया गया है, सब क्लॉज ए में बताया गया है कि फ्रीडम और स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। दूसरा, किस निरायुध सम्मेलन, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक निरायुध यानी कि शांतिपूर्ण और हथियारों के बिना सम्मेलन कर सकता है, अपनी बात कह सकता है। तीसरा, सब क्लॉज भारत, तीसरा सब क्लॉज है इसका, कोई भी कॉर्पोरेशंस बनाने का, संगम, संघ या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का जो है अधिकार देती है ये सब क्लॉज। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम कोई भी संगम, संघ, एसोसिएशंस, कॉर्पोरेशंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये जो है आर्टिकल 19 के आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत बताया गया है। इसी प्रकार से हम आते हैं आर्टिकल के इसमें सब क्लॉज 5 और 4 पर, 4 और 5 पर। 4, 5 में भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आबाद संचरण करने की स्वतंत्रता। भारत के संपूर्ण टेरिटरी में व्यक्तियों को
घूमने फिरने की स्वतंत्रता होगी, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। 5वें क्लॉज में बताया गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में सर्वत्र निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता, भारत की जो टेरिटरी है उन सभी टेरिटरी में हम जो है बस सकते हैं, निवास कर सकते हैं, लेकिन इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। वो रिस्ट्रिक्शंस हम आगे के क्लॉज में डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला जो सब क्लॉज है इसका 6वें नंबर पर जिसे हम पढ़ते हैं वो है कि कोई भी व्यापार या उपजीविका करने की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति या कोई भी किसी प्रकार का व्यापार कर सकता है, लेकिन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। अब आइए जानते हैं ये रिस्ट्रिक्शंस क्या है और किस तरीके से ये रिस्ट्रिक्शंस जो है कॉन्स्टिट्यूशंस ने इंपोज किए हैं। फ्रेंड्स, क्लॉज 1 में हमने सब क्लॉज 6 के अंतर्गत इस सारे अधिकारों को पढ़ा कि जो अधिकार हमें मिले हुए हैं। अब इन्हीं अधिकारों पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस यानी कि निर्बंधन लगाए जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा। ये क्या निर्बंधन है आइए समझते हैं। ये निर्बंधन है क्लॉज 2। क्लॉज 1 में हमने सारे आर्टिकल्स सारे अधिकार पढ़े थे क्लॉज 1 में। अब क्लॉज 2 में रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात आती है और ये क्लॉज 6 तक जाएगा। क्लॉज 2 ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है कि ये जो फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशंस की जो हमें स्वतंत्रता दी गई है ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में है। सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस यदि लगाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा तो फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशंस पर ही लगाए जाते हैं। देखिए कितने सारे रिस्ट्रिक्शंस इस पर लगाए गए हैं। पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता को ध्यान में रखते हुए हमें स्पीच देनी है, अपने एक्सप्रेशन शो करने हैं और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है। मानहानि किसी की नहीं होनी चाहिए हमारी स्पीच से। यदि हमारी स्पीच ऐसी है किसी की मानहानि करती है या किसी न्यायालय की मानहानि करती है तो हम इसे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन नहीं देते हैं। उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जो फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन का सारा की दवाई देते हुए अपने इस अधिकार का प्रयोग करता है और कोई भी किसी प्रकार की हेट्रेड स्पीच या ऐसी स्पीच जो कि इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को हर्ट करती हो तो इस स्पीच पे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकते हैं। ठीक, ये ध्यान रखना होगा मैं इस अधिकार का प्रयोग करते समय। दूसरा रिस्ट्रिक्शन धारा क्लॉज 3 में लगाया जाता है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन किस पर लगाया जाएगा? ये लगा इसकी सीमित अधिकार, सीमित जो है इसकी क्राइटेरिया है, जैसे कि भारत की प्रभुता और भारत की अखंडता को ध्यान में रखते हुए और पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए हमें शांतिपूर्ण सम्मेलन और निरायुध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता रहेगी। ऐसा इस प्रकार से हमें करना है कि इससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, इससे भारत की संप्रभुता, भारत की अखंडता डिस्टर्ब ना हो। ठीक, दूसरे नंबर के अधिकार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है क्लॉज 3 के माध्यम से और क्लॉज 4 के माध्यम से लगाएंगे हम रिस्ट्रिक्शंस। कोई भी संगम या संघ या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता है हमें, किसके साथ? भारत की प्रभुता, भारत की अखंडता और पब्लिक ऑर्डर के साथ में। हमें ये ध्यान रखना होगा कोई भी संघ या कोई भी संघ बनाते समय, कोई भी एसोसिएशन बनाते समय और कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते समय हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने तीन अधिकारों पर निर्बंधन लगाए हैं। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत जो 3 हमें सीमाएं दी गई थी उन तीनों पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा चुके हैं आर्टिकल 4 तक, आर्टिकल 19 के क्लॉज 4 के माध्यम से। अब क्लॉज 5 में जो रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा वह रिस्ट्रिक्शंस 2 अधिकारों पर डायरेक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? भारत राज्य क्षेत्र में आवास संचरण की स्वतंत्रता और भारत राज्य क्षेत्र में बस जाने और निवास की स्वतंत्रता। इस पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे क्लॉज 5 के माध्यम से, आर्टिकल 19 का क्लॉज 5 के माध्यम से इस पर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाएंगे। ये रिस्ट्रिक्शंस किस प्रकार के होंगे? जैसे कि ऐसा नहीं, आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल है उसमें अनुसूचित जनजाति और इनका प्रशासन है, जैसे कि शेड्यूल 5 थी और शेड्यूल 6 थी। तो इन शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को मद्देनजर रखते हुए अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन को ध्यान में रखते हुए वहां किसी व्यक्ति के प्रवेश पर निर्बंधन लगाया जा सकता है, वहां किसी व्यक्ति के रुकने ठहरने पर निर्बंधन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं सरकार के द्वारा। कि ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो वहां जाकर रहने और बसने की उसे स्वतंत्रता होगी, नहीं।
इस पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जो कि क्लॉज 5 में लगाए जाएंगे। और दोनों पर आवास संचरण की स्वतंत्रता पर निर्बंध लगाया जा सकता है और वहां बसने और रहने की स्वतंत्रता पर भी निर्बंधन संसद के द्वारा इंपोज किया जा सकता है आर्टिकल 19 के क्लॉज 5 के लाइट में। अब आता है हमारा सबसे लास्ट आर्टिकल, मतलब सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट डिस्कशन के, जो हमारे 6 पॉइंट थे आर्टिकल 19 के अंतर्गत, हमारे 6 पॉइंट डिस्कशन के लिए हमारे पास थे। उनमें से सबसे लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है कि कोई भी व्यापार उपजीविका करने की स्वतंत्रता, बिल्कुल। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ में है, जिसे कि इस आर्टिकल 19 के सबसे लास्ट वाले क्लॉज यानी क्लॉज 6 में परिभाषित किया गया है कि वे कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होंगे जो कि लास्ट वाले इस पर लगाए जा सकते हैं अधिकार पर, कोई भी व्यापार या उपजीविका करने वाले व्यापार पर अधिकार पर। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि कोई भी व्यापार करने के लिए ऐसी कोई अर्हता निर्धारित की गई है, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है, तो जिस व्यवसाय को करने के लिए या जिस प्रोफेशन में जाने के लिए, तो वो उचित क्वालिफिकेशन हमारे पास होनी चाहिए। या सरकार ने किसी को एकाधिकार मोनोपोली राइट दे रखे हैं बिजनेस करने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसके पास मोनोपोली राइट है, हम कह सकते हैं कि नहीं हमारे पास तो ये कॉन्स्टिट्यूशन से अधिकार हमें दिया है, आर्टिकल 19 के क्लॉज 6वें नंबर का अधिकार है। तो नहीं, ऐसा हर कोई दावा नहीं कर सकता है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज सरकार के द्वारा किए जा सकते हैं। और बताया गया है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशंस, कुछ एक्सपर्टाइजेशंस ये इंपोज की जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हर काम को करने के लिए एक योग्यता होती है, उस अग्र योग्यता को आप पूरा करते हैं तो आर्टिकल 14 का हवाला देते हुए आप ये कह सकते हैं कि हम उस योग्यता के धनी हैं और उस योग्यता हमारे अंदर है, वो क्वालिफिकेशन हमारे अंदर, इसलिए हमें इस अधिकार का जो है लाभ मिलना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे आर्टिकल 19 एक वृहद आर्टिकल है और उसमें जो स्वतंत्रता दे रखी है उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा मीडिया के माध्यम से या समाचार पत्रों में, टीवी पर आप देखते रहते हैं कि इस प्रकार की हेटेड स्पीच आती है, फ्रीडम एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशंस के नाम पर पता नहीं क्या बवाल देश के अंदर मचता रहता है। इस पर ये तो आपने देखा होगा, लेकिन आपने इसके बाद में जो क्लॉज हैं आर्टिकल 19 के क्लॉज हैं, जो क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6, इन क्लॉज की ओर ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि ये क्लॉज जो है फिर उसके जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें याद रखना है कि हमें सबसे पहले अपने भारत की सोवरेनिटी को ध्यान में रखना है, फिर भारत की इंटीग्रिटी को ध्यान में रखना है, उसके बाद हमें अपने इस अधिकार का दावा करना है। वैसे तो स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत ये आर्टिकल 19 एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है, हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों में सर्वोच्च स्थान रखता है, जिसे कि आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक डिफाइन किया गया है। प्रत्येक आर्टिकल में एक अपने आप में एक पूरी स्वतंत्रता को कवर किया गया। आर्टिकल 19 में जो अभी हमने डिस्कस की थी वो स्वतंत्रता है। आर्टिकल 20 में कार्योत्तर विधियों से संरक्षण है, डबल ज्योपर्डी संरक्षण है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन से संबंधित है, ये सारी स्वतंत्रताएं हमको रहेंगी। आर्टिकल 21 इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल। इसमें बताया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जो मार्जिनल नोट्स है इस आर्टिकल का, उस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि किसी व्यक्ति को बिना किसी विधि के प्राधिकार के उसकी दैहिक स्वतंत्रता से, जैसे कि हमारी स्वतंत्रता बोलने की थी, वैसे ही हमारी देह की स्वतंत्रता है, हमारे शरीर की स्वतंत्रता है, उस शरीर की स्वतंत्रता को किसी भी सरकार की किसी भी एजेंसी के द्वारा, सरकार के द्वारा उसे बाधित नहीं किया जा सकता है। इसे आर्टिकल 21 प्रोटेक्ट करता है। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले अक्सर जो है किसी व्यक्ति को उठा करके थाने में ले जाते हैं, इलीगली तरीके से उसको रखते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने किस आर्टिकल का वॉल्यूशन कर दिया, कितने गंभीर उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दी है। फ्रेंड्स, कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग न होने के कारण वहीं पर जो है रफा दफा करके उस बात को सॉर्ट आउट करता है। अदरवाइज आप उस इलीगल डिटेंशन के खिलाफ, इलीगल अरेस्ट के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट तक पहुंच जाते हैं, तो आप देखना कि किस प्रकार से उनको जो है जवाब देते नहीं बनेगा कि आपने ये जो डिटेंशन किया है, जो इलीगल अरेस्ट किया है, इसका क्या बेस क्या था। आपने यानी कि आर्टिकल 21 का कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है। दिस इज अ वेरी सीरियस एलिगेशंस। फ्रेंड्स, आर्टिकल 22 जो कि हमें अवैध गिरफ्तारियों से संरक्षण प्रदान करता है, डिटेंशन से संरक्षण प्रदान करता है। इस आर्टिकल्स को 7
क्लॉज में बांटा गया है। आर्टिकल 22 को 7 क्लॉज में बांटा गया है। प्रारंभ के 3 क्लॉज गिरफ्तारियों से संबंधित है, उसके बाद वाले जो क्लॉज हैं 4, 5, 6, 7 ये क्लॉज जो है आपके डिटेंशन से संबंधित है। 3 क्लॉज अरेस्ट, 4 क्लॉज डिटेंशन की। तो इस प्रकार से कंप्लीट होता है अपना स्वतंत्रता का चैप्टर। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि कैसे स्वतंत्रता व्यक्ति की